हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे थे अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी तक हमने जो चीज़ें यहाँ पे रिवाइज की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में। मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में अभी तक जो चीज़ हमने समझी है वो कुछ ऐसे हमारे पास यहाँ पर आई है, जिसमें हमने कहा कि जब सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट ट्रेट वाले दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जनक के गुण यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। एक ही जनक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, वो जनक डोमिनेंट या प्रभावी जनक कहलाता है। जो जनक अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, F1 जनरेशन की बात चले, जो पेरेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसे हम रेसेसिव या अप्रभावी जनक कहते हैं। और इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, जिसमें हमने कहा एक ही पेरेंट अपने जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस कर रहा है। वही हमने कहा कि हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसमें हमने फोरोफिलॉक जो प्लांट है या मिराबिलस जलापा है उसे हमने लिया है। वो जो यहाँ पर प्लांट है उसमें एक कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें व्हाइट कलर के फूल लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें क्या है यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर लगते हैं। अब सेम वैसे ही है, जैसे मटर के प्लांट में वैरायटी थी वैसे ही इस प्लांट में वैरायटी है, किसमें, फ्लावर के कलर में। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर जो हमारा लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एक कैरेक्टर आना चाहिए था। जो डोमिनेंट पेरेंट है उसका कैरेक्टर आना चाहिए था। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर अगर डोमिनेंट पेरेंट क्या है, रेड है, तो रेड कलर आना चाहिए था। या व्हाइट अगर है तो व्हाइट कलर आना चाहिए था। आया क्या, आया पिंक कलर। तो हमने कहा कि यहाँ पर फिर ये थोड़ा जो कंडीशन आई थी ये समझ में नहीं आई। जब एनालाइज किया गया तो पाया गया यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर तो है, डोमिनेंट पेरेंट तो है, लेकिन कैसा डोमिनेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण प्रभाविता है ये, यानी कि कोई पूर्ण रूप से अपने कैरेक्टर को यहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। देखो हमने क्या बात की है, कैपिटल आर जो यहाँ पर जो एलील है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा रेड कलर के लिए। तो कैसे हैं, देखो ये क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पर ये क्या होंगे, जीन है, ये एलील, जीन के एलील है, यानी कि ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। हमने कहा यहाँ पर जब ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये खुद को फुली एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि इसके साथ भी सेम यही तो है, इसके साथ भी सेम यही है कि यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है। हमने कहा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहा है, तभी जाके यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है। और ये जब आपको अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहा है तो तब जाकर के यहाँ पर रेड कलर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, हमने कहा यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जो कंडीशन आई है कुछ ऐसी कंडीशन आई है जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर वाली कंडीशन यहाँ पर आ गई है। इसमें हमने कहा अगर ये वाला जो पेरेंट है वो डोमिनेंट होता तो व्हाइट कलर यहाँ पर आता। ठीक है, तो देखो हमने बोला अगर यहाँ पर ये पेरेंट डोमिनेंट होता तो यहाँ पे क्या होता, व्हाइट कलर आता। तो आपने कहा अगर ये डोमिनेंट होता तो रेड कलर आता। हमने कहा रेड तो नहीं आया लेकिन पिंक तो आया है। अब देखो ये सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर जो रेड कलर जो है, जो रेड कलर यहाँ पर है, रेड कलर का जो अपीयरेंस है यहाँ पर वो उस थोड़ा सा कम हो गया है। यानी हमने कहा कि हमने रेड कलर में व्हाइट कलर को मिक्स कर दिया है, तो ये जो रेड कलर है ये थोड़ा सा कैसा पड़ गया है, हल्का पड़ गया, तभी तो हमारे पास पिंक कलर आया है। बस सेम वही हुआ है। हमने कहा यहाँ पर ये तो अपने रेड कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये एलील कैपेबल नहीं है कि अपने आप को 100% या फुली एक्सप्रेस कर सके, जिससे कि रेड कलर के फ्लावर जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने कहा ये एक्सप्रेस तो कर रहा है, अगर ये एक्सप्रेस नहीं करता, अगर ये बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता तो आपने कहा यहाँ पर व्हाइट कलर ही आता। यहाँ पर ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है इसीलिए पिंक कलर आया है, यानी कि कुछ तो यहाँ पर कलर अपीयर हुआ है, कुछ मात्रा में तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो हमने इसे क्या कहा है, अपूर्ण प्रभाविता कहा है कि पेरेंट डोमिनेंट तो था लेकिन फुली डोमिनेंट नहीं था। कैसा था, अपूर्ण था, इनकम्प्लीट था यहाँ पर, और इसीलिए ये क्या करता है, अपने कलर को भी एक्सप्रेस यहाँ पर कर रहा
है लेकिन फुली नहीं कर रहा है, पूरे रूप से नहीं कर रहा है। और हमने देखा कि यहाँ पर हमें क्या मिले, रेड के बदले पिंक कलर मिलते हैं। ठीक है, तो ये किसका एक्सेप्शन है यहाँ पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग एक जनक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और फुली करेगा, 100% करेगा। यहाँ पे 100% इसने एक्सप्रेस नहीं किया है, इसने क्या किया है, खुद को इनकम्प्लीटली ही यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एक्सेप्शन हमारे फर्स्ट लॉ का, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन आता है वो आता है, पहले हम सिचुएशन देखते हैं। हमने कहा हम एग्जाम्पल लेते हैं काव का। एक जो थी वो काव कैसी थी, रेड कलर की काव थी। एक काव थी जो कैसी थी, व्हाइट कलर की काव थी। ठीक है, चलो, तो रेड कलर की काव को हमने कैपिटल आर से, और व्हाइट कलर की काव को हमने स्मॉल आर से यहाँ पर क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या होगा, ये पेरेंट है, तो हमने कहा फिर बनेंगे यहाँ पे गैमीट। तो देखिए हमने गैमीट बना दिए हैं, ये कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर स्मॉल आर, ये है स्मॉल आर स्मॉल आर। अच्छा, एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है, आप पीछे आएंगे थोड़ा यहाँ पर, एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देनी है वो ये है कि जब देखा गया, आपने कहा कि जब देखा गया कि जो ये कोई भी पेरेंट अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो F1 जनरेशन का फिर क्रॉस कराया गया, और F2 जनरेशन जब आए तो वहां पर भी हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं, वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनता है, थोड़ा सा पहले उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला हमारा एक्सेप्शन है उसे पढ़ने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो F1 जनरेशन जो हमारे पास आई वो कुछ इस प्रकार से आए, जिसमें कैसा था, पिंक कलर का फ्लावर था। अब हमने इसमें क्या करा दिया है, सेल्फ क्रॉस करा दिया है। ठीक है, चलो, ये प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, एक प्लांट आता है, और ये हमारे पास दूसरा प्लांट आता है, दोनों ही F1 जनरेशन के हैं। इनमें हमने क्या करानी है, सेल्फ क्रॉस करानी है। तो इनका कलर जो है वो पिंक कलर है, यानी कि ये भी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, और ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो इसको अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन्हें यहाँ पर ग्रीन कलर यहाँ पर दिखा देते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा ये F1 जनरेशन है, यानी कि ये पिंक कलर के फ्लावर हैं। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, ये क्या है, पिंक कलर के फ्लावर है दोनों, ये भी पिंक कलर के फ्लावर हैं और ये भी पिंक कलर के फ्लावर हैं। जब इनके बीच में क्रॉस किया जाता है तो हमारे पास F2 जनरेशन आई। क्रॉस कैसे किया गया है ये हमें पता है, क्या बने हैं, गैमीट बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले पहले हम यहाँ पे प्लांट बना लेते हैं। कितनी संततियां आएंगी हमारे पास, 4 संततियां आएंगी। ठीक है, ये 4 जो पौधे हमारे पास हैं वो आए हैं। ठीक है, अब इनमें पहले हम फ्लावर बना देंगे। ठीक है, ये 4 हमारे पास फ्लावर आ गए हैं, 4 प्लांट आ गए हैं।
कैसे कैसे आए हैं, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले गैमीट बना लेंगे। तो ये गैमीट बने हैं, एक बना है कैपिटल आर, ये बना है स्मॉल आर। यहाँ पर भी जो गैमीट बने हैं ये बना है कैपिटल आर, ये बना है स्मॉल आर। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाते हैं। अगर इस कैपिटल आर का क्रॉस इससे होता है तो ये प्लांट बनता है जिसमें कैपिटल आर कंडीशन आती है। अगर हमने कहा इस कैपिटल आर का क्रॉस इस स्मॉल आर के साथ होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन आती है। अब इसका क्रॉस इन दोनों के साथ हो गया है, अब हम इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करेंगे। तो अगर इस स्मॉल आर का क्रॉस इस कैपिटल आर के साथ होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन आती है। तो हमें डिफरेंट कलर से दिखाना चाहिए था, ठीक है, तो उसे येलो से दिखा देते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन आती है, ठीक है। और अगर इसका क्रॉस हम करते हैं इस स्मॉल आर से तो ये कैपिटल ये आती है किसका, इस स्मॉल आर का क्रॉस इस स्मॉल आर के साथ करवाते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी दैट इज स्मॉल आर कंडीशन आएगी। ठीक है, ये क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखो, जहां पर आपने कहा कैपिटल आर है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रेड कलर को। तो चलो यहाँ पर हम रेड कलर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है रेड कलर का फ्लावर, ये है रेड कलर का फ्लावर, ठीक है। जहां पर आया है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा है, पिंक कलर के फ्लावर हैं। तो उसमें हमने क्या किया है, हमने इस प्रकार से उन्हें आइडेंटिफाई किया है बीच में ग्रीन कलर दिखा के, क्योंकि हमारे पास पिंक कलर नहीं है। जहाँ पे स्मॉल आर आया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास कैसा है, रेड है, ठीक है। ये दोनों ही पिंक है, ये भी पिंक है और ये भी पिंक है, और ये हमारे पास आता है व्हाइट कलर के फ्लावर। ये हमारे पास F2 जनरेशन आती है। इसमें हमें ध्यान क्या देना है, इसमें जो क्वेश्चन आपसे आता है, आपसे पूछा जाता है, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझने के लिए तो इतने तक ही काफी है कि ये हमें बताता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि F1 जनरेशन में कोई भी जो जनक है वो पूर्ण रूप से खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, आधा ही कर रहा है, हाफ ही कर पा रहा है या पूर्ण रूप से ही कर पा रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो यहाँ पर ही समझना इनफ है, हमें समझना है ये। यहाँ पर आप अगर मैं आपसे पूछूं दो रेशो, एक तो है फिनोटिपिक रेशो और एक आता है जीनोटिपिक रेशो। चलो दोनों रेशो बताओ जल्दी से, क्योंकि आपको रिकॉल करना है, यही हमारा रिवीजन है। यहाँ पर मैक्सिमम जो चीजें करनी है वो आपको खुद से करनी है। तो जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो बताइए क्या होगा यहाँ। अगर हमने फिनोटिपिक रेशियो देखा तो हमने कहा फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हमने देखा, तो हमने कहा प्योर रेड कितने हैं, इनमें से प्योर रेड है एक। फिर हम बात करते हैं पिंक के बारे में कि पिंक कितने हमें दिखाई दे रहे हैं, हमने कहा पिंक दिखाई दे रहे हैं दो। फिर हमने कहा व्हाइट कितने दिखाई दे रहे हैं, हमने कहा व्हाइट दिखाई दे रहा है एक। तो फिनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 हमारे पास आ गया है। अब आते हैं जीनोटिपिक रेशियो, यानी कि जीन के अपीयरेंस के बेसिस पे हमने देखना है। तो हमने कहा यहाँ पर हमें प्योर और हाइब्रिड की बात नहीं करनी थी, हमने देखा रेड पिंक और व्हाइट कितने रेशियो में है, तो हमने कहा 1:2:1 में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो, तो प्योर रेड कितना है, हमने कहा प्योर रेड है एक। फिर आते पिंक, तो हमने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक है, वो हाइब्रिड या प्योर हम नहीं कहेंगे उसे क्योंकि वो तो पिंक है। तो ये इसका क्या है, ये पिंक है। तो हमने कहा पिंक कितने हैं, दो पिंक है। अब रेड है, प्योर रेड है, ऐसा तो नहीं है कि कोई हाइब्रिड रेड यहाँ पर होगा, हाइब्रिड रेड नहीं है, पिंक है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा पिंक कितने हैं यहाँ पे, दो पिंक है। प्योर व्हाइट कितना है यहाँ पे, एक है। तो हमने क्या देखा, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपके पास सेम आ रहे हैं। रेशियो क्या है, 1:2:1 यहाँ पर आता है। यहीं से क्वेश्चन आता है, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आता है 3:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आता है 1:2:1। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो रेशियो है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक वो डिफरेंट होता है। अगर हम इसकी एक्सेप्शन की बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, तो इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक भी, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर
नेक्स्ट जो हमारा एक्सेप्शन आता है उसकी हम बात करते हैं। हमने कहा एक हमने रेड काउ ली है और एक हमने व्हाइट काउ ली है, ठीक है, व्हाइट काउ ली है। रेड काउ को हमने कैपिटल आर से यहाँ पे शो किया है, व्हाइट को हमने स्मॉल आर से शो किया है, ठीक है, ये है पेरेंट। इन दोनों काउ के बीच में यहाँ पर जब क्या हुआ है, हमने कहा क्रॉस करवाई है। क्रॉस का मतलब अब आप समझ रहे हैं कि जो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब हुई है तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है वो क्या आई है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आपके अकॉर्डिंग आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है और लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन भी आपने पढ़ा है। आपने कहा कि यहाँ पर जो कंडीशन आएगी आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी कंडीशन आएगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर एक पेरेंट के कैरेक्टर आने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे रेड कलर है वो क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, तो हमें रेड कलर की काउ मिलनी चाहिए थी, ठीक है। या तो ये कंडीशन होगी कि जो डोमिनेंट पेरेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, हमने कहा ये होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर ये इसका एक्सेप्शन है, हम इसके एक्सेप्शन को पढ़ रहे हैं, अपवाद को पढ़ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए था, जैसे कि हमने 4 o'clock प्लांट में देखा था कि रेड और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के बीच में जब क्रॉस आए तो पिंक फ्लावर आए, तो क्या यहाँ पे पिंक काउ आएगी, कभी देखिए पिंक काउ, ऐसा नहीं होगा। ना ही यहाँ पे रेड काउ आएगी, ना ही यहाँ पे पिंक काउ आएगी, यहाँ पर आएगी रॉन कलर की काउ। अब रॉन कलर क्या होता है, रॉन कलर में हमने कहा कि जो रेड कलर है और जो व्हाइट कलर है ये अपने आप को 50-50% में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब ऐसा कैसे, हमने देखा होगा गाय का जो कलर होता है, कभी देखा है गाय का कलर किसकी वजह से होता है, क्या उनकी स्किन वैसे उनकी काली स्किन है, या आपने का व्हाइट स्किन है, या आपने का रेड स्किन है, ऐसा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काव का जो कलर होता है वो उसके हेयर की वजह से होता है। उसमें बाल कैसे हैं, गाय के बाल जैसे होंगे पूरी बॉडी पे वैसा ही कलर हमें दिखता है। अगर हमें ग्रे कलर के बाल दिख रहे हैं तो ग्रे कलर की काव है, हमें रेड कलर के बाल दिख रहे हैं तो रेड कलर की काव है। तो हमने कहा कि जब रेड कलर की काव और व्हाइट कलर की काव के बीच में जब क्रॉस हुआ और जब उनकी संतति हुई तो उसमें जितने बाल रेड कलर के थे उतने ही बाल आपने का व्हाइट कलर के भी थे, यानी कि मिक्स था, दोनों का मिक्स है। ऐसा अब ऐसा भी नहीं होगा कि आधे पोर्शन में रेड है आधे में व्हाइट है, ऐसा नहीं है, हमने कहा मिक्स है वहां पर। आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि रेड कलर ज्यादा है या व्हाइट कलर ज्यादा है, दोनों अपने आप को 50-50% में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस, या इसको हम कहते हैं सह प्रभाविता। सह प्रभाविता का मतलब है कि यहाँ पर ना तो कोई पेरेंट डोमिनेंट है ना ही कोई पेरेंट रेसेसिव है, दोनों ही पेरेंट खुद को 50-50% में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक एग्जांपल तो इसका ये है, दूसरा एग्जांपल जो आपके पास आया है जो आपकी बुक में दे रखा है दैट इज ब्लड ग्रुप। अब बताइए चलो ब्लड ग्रुप कैसे हमें बताता है कोडोमिनेंस की सिचुएशन को, जल्दी से रिकॉल कीजिए क्या पढ़ा था हमने वहां पर। ब्लड ग्रुप कितनी किस प्रकार का होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है या ओ होता है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमने पढ़े हैं। ब्लड ग्रुप हमें कैसे बताते हैं कोडोमिनेंस की प्रोसेस को, ये भी क्या एक्सेप्शन है, ये भी अपवाद है, आपने कहा ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है अब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई फर्स्ट लॉ के बारे में, वापस आएंगे फर्स्ट लॉ में। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट लॉ कहता क्या है, और हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है। F1 जनरेशन F2 जनरेशन में क्या हुआ है, क्रॉस बनाना हमें आना चाहिए, और दूसरा जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो के बारे में हमें आना चाहिए। दूसरे इसके एक्सेप्शन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, दूसरा को डोमिनेंस है। को डोमिनेंस के जो आपके पास आप जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है। ये हम छोटी क्लासेस तक पढ़ते थे। ब्लड ग्रुप में आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप कैसे को डोमिनेंस को यहाँ पे बताता है। इसका एग्जाम्पल जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो आपके पास आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया है, ठीक है। चलो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया है, ये को डोमिनेंस हमारे पास आ गए हैं।
हम बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। मेंडल का जो सेकंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब आपको दोनों ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो दो लॉ हमारे रह जाते हैं, एक तो हमने पढ़ लिया प्रभाविता का नियम, दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, तीसरा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहते हैं ये लॉ जी? इसी के साथ साथ आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस भी देखना है। डाईहाइब्रिड क्रॉस समझते हैं? हमने कहा अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्लांट हाइट हमने लिया है, ये कैरेक्टर कितने हैं, एक ही कैरेक्टर है। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस जब हम करेंगे तो हमने कहा सीड का कलर, ठीक है, और सीड का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, यहाँ पर एक कैरेक्टर ये है और दूसरा कैरेक्टर ये है। तो कितने कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर हैं। तो जब हम एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जब हम दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर आएगा आपके पास जब आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, पृथक्करण का नियम। यहाँ पर कुछ सेग्रीगेशन से रिलेटेड हमें चीजें बताई जा रही हैं। जब हमने कहा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो अभी तक जब हम गैमेट फॉर्मेशन को कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हमने कहा यह है कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब गैमेट बन रहे हैं तो आप देख रहे हैं, ध्यान आपने दिया कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलील को सेग्रीगेट कर रहे हैं। ये जो हम गोले बना रहे हैं, ये गोले का मतलब क्या है, ये गोले का मतलब क्या है, इसका मतलब है गैमीट। ये क्या है, गैमीट है। ये भी क्या है, गैमीट है। ये भी गैमीट है, ठीक है, ये भी गैमीट है, ये भी गैमीट है और ये भी गैमीट है। तो हम क्या बता रहे हैं कि जो गैमीट है, गैमीट में एलील सेग्रीगेट होकर के जा रहे हैं। यही आपको क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो लॉ है वो बताता है। एक बार आप लोग इसे रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।